कहते हैं कि अगर किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। भले ही यह एक फिल्म का डायलॉग हो, लेकिन इस बात को सच साबित करके दिखाया है ओयो रूम्स के फाउंडर रितेश अग्रवाल ने। अगर हौसले बुलंद हो तो आपको दुनिया की कोई ताकत कामयाब होने से नहीं रोक सकती है। आज हम आपको एक ऐसे ही युवा की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने स्टार्टअप का असली मतलब बताया है। जिस लड़के ने महज 17 साल की पढ़ाई लिखाई की उम्र में जिस कंपनी को शुरू किया था, आज वह करोड़ों की कंपनी बन चुकी है। दुनिया भर में हिंदुस्तानी ब्रांड ओयो रूम्स अपनी अलग पहचान बना चुका है। ओयो रूम्स इस वक्त भी दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता होटल चेन है। रितेश अग्रवाल का जन्म 16 नवंबर 1993 को ओडिशा के एक छोटे से शहर बिस्समकटक के एक व्यावसायिक परिवार में हुआ था। 12वीं तक की पढ़ाई उन्होंने अपने शहर में ही की। इसके बाद उनकी इच्छा आईआईटी में दाखिले की हुई, जिसकी तैयारी के लिए वे कोटा चले गए। कोटा में वे पढ़ाई करते और जब भी अवकाश मिलता वे खूब ट्रैवल करते। यहीं से ट्रैवल में उनकी रुचि बढ़ने लगी। कोटा में ही रितेश अग्रवाल ने एक किताब लिखा। यह किताब देश के 100 सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में थी। इस किताब का नाम था इंडियन इंजीनियरिंग कॉलेज, अ कंप्लीट इनक्लोपीडिया ऑफ टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस। इस किताब को देश की सबसे प्रसिद्ध ई कॉमर्स साइट फ्लिपकार्ट पर सबसे अधिक पसंद किया गया। 16 साल की उम्र में उनका चुनाव मुंबई स्थित टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में आयोजित एशियन साइंस कैंप के लिए किया गया। यह कैंप एक वार्षिक संवाद मंच है जहां एशियाई मूल के छात्र शामिल होकर किसी क्षेत्र विशेष की समस्याओं पर विचार विमर्श करते हैं तथा विज्ञान और तकनीक की मदद से उनका हल ढूंढा करते हैं। यहाँ भी वे छुट्टी के दिनों में खूब ट्रैवल करते और ठहरने के लिए सस्ते दामों पर उपलब्ध होटल्स का प्रयोग करते थे। शुरू से ही रितेश की रुचि बिजनेस में बहुत थी और इस क्षेत्र में वे कुछ करना चाहते थे, लेकिन बिजनेस किस चीज का किया जाए इस बात को लेकर वे स्पष्ट नहीं थे। कई बार वे कोटा से ट्रेन पकड़कर दिल्ली आ जाया करते और सस्ते होटल्स में रुकते ताकि दिल्ली में होने वाले युवा उद्यमियों के आयोजनों और सम्मेलनों में शामिल होकर नए युवा उद्यमियों और स्टार्टअप फाउंडर्स से मिल सकें। कई बार इन इवेंट्स में शामिल होने का रजिस्ट्रेशन शुल्क इतना ज्यादा होता है कि उनके लिए उसे दे पाना बहुत मुश्किल हो जाता था। इसीलिए कभी-कभी वो इन आयोजनों में चोरी चुपके चले जाते। यही वो वक्त था जब रितेश ने ट्रैवलिंग के दौरान ठहरने के लिए इस्तेमाल किए गए सस्ते होटल्स के बुरे अनुभवों को अपने बिजनेस का रूप देने का सोचा। साल 2012 में उन्होंने अपने पहले स्टार्टअप ओरावल स्टेज की शुरुआत की। इस कंपनी का उद्देश्य ट्रैवलर्स को छोटी या मध्य अवधि के लिए कम दामों पर कमरों को उपलब्ध करवाना था, जिसे कोई भी आसानी से ऑनलाइन बुक कर सकता था। कंपनी के शुरू होने के कुछ ही महीनों के अंदर उन्हें नए स्टार्टअप्स में निवेश करने वाली कंपनी वेंचर नर्सरी से 30 लाख का फंड भी मिल गया। उसी दौरान उन्होंने अपने इस बिजनेस आइडिया को थेल फेलोशिप के सह संस्थापक पीटर थेल के थेल फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक वैश्विक प्रतियोगिता के सामने रखा। रितेश इस प्रतियोगिता में 10वां स्थान प्राप्त करने में सफल रहे और उन्हें फेलोशिप के रूप में लगभग 66 लाख की धनराशि प्राप्त हुई। बहुत ही कम समय में उनके नए स्टार्टअप को मिली इन सफलताओं से वे काफी उत्साहित हुए और वे अपने स्टार्टअप पर और बारीकी से काम करने लगे। लेकिन उनका ये बिजनेस मॉडल लाभ देने में असफल रहा और ओरावल स्टेज धीरे धीरे घाटे में चला गया। वे परिस्थिति को जितना सुधारने का प्रयास कर रहे थे, स्थिति और खराब होती जा रही थी और अंत में उन्हें इस कंपनी को बंद करना पड़ा। रितेश अपने स्टार्टअप के असफल होने से निराश नहीं हुए, बल्कि उन्होंने अपनी योजना पर विचार करके इसकी कमियों को दूर करने का सोचा। इससे उन्हें ये अनुभव हुआ कि देश में सस्ते होटल्स में कमरे मिलना या ना मिलना कोई समस्या नहीं है।
कमी है होटल्स का कम पैसे में बेहतरीन मूलभूत सुविधाओं को प्रदान न कर पाना। उसी दौरान उन्हें अपनी यात्राओं के दौरान बजट होटल्स में ठहरने के उन अनुभवों को भी याद किया जब उन्हें कभी-कभी कम पैसों में ही आरामदायक और सुविधापूर्ण कमरे मिल जाते थे। इन्हीं बातों ने उन्हें फिर प्रेरित किया कि वे फिर से ओरावल स्टेज में नए बदलाव करें और ट्रेवलर्स की सुविधाओं को ध्यान में रख उसे नए रूप में प्रस्तुत करें। फिर क्या था, साल 2013 में उन्होंने फिर से ओरावल को लॉन्च किया, लेकिन इस बार बिल्कुल नए नाम के साथ। अब ओरावल का नाम ओयो रूम्स रखा गया, जिसका मतलब होता है आपके अपने कमरे। ओयो रूम्स का उद्देश्य ट्रैवलर्स को किसी होटल में बस कमरा मुहैया कराना भर नहीं रह गया, बल्कि होटल के कमरों की और वहां मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं की गुणवत्ता का भी ख्याल रखा जाने लगा। अब जो भी होटल्स ओयो रूम्स के साथ जुड़ अपनी सेवाएं देना चाहता है, उसे सबसे पहले कंपनी से संपर्क करना होता है। इसके बाद कंपनी के कर्मचारी उस होटल में जाकर वहां के कमरों और अन्य सुविधाओं को देखते हैं। अगर वह होटल ओयो रूम्स के सभी मानकों पर खरा उतरता है, तभी वह ओयो के साथ जुड़ सकता है। भारतीय युवा रितेश ने ओयो रूम्स जैसे कारोबार की स्थापना ऐसे समय में की थी जब दूसरे लोग इस बारे में सोच भी नहीं पा रहे थे। होटल बुकिंग के लिए सॉफ्टवेयर बनाने की वजह से ओयो के माध्यम से लोगों को अपना पसंदीदा होटल कम कीमत पर पाने का मौका मिला। ओयो वेंचर के सफल होने से पहले उन्हें 6 बार असफलता हाथ लग चुकी थी। आज बिना किसी के मदद के शुरू किया गया बिजनेस ओयो रूम्स को रितेश ने 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। हुरून रिच लिस्ट 2020 में ओयो के फाउंडर और 27 साल के सबसे युवा भारतीय रितेश अग्रवाल को भी जगह मिली है। रितेश IIT, HBS और आईवी लीग्स में पढ़े लोगों की टीम का नेतृत्व करने वाले एकमात्र ड्रॉप आउट हैं।